अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इस ड्रामे की कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां ज़ीशान और आशिक का खेल जहां आरा के सामने खुलने वाला है, जहां आरा आशिक को पकड़ लेगी रंगे हाथों, जिसके बाद जहां आरा का इंतकाम शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जुनैद तो जहां आरा की मोहब्बत में बिल्कुल दीवाना हो चुका है, यहाँ तक कि उसे अपनी बीवी मायरा और उसके आने वाले बच्चे की भी कोई परवाह नहीं रही है। उसका तो बस ही नहीं चल रहा कि वो हर वक्त जहां आरा के सामने बैठकर उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता रहे, उसके हुस्न की तारीफें करता रहे और उससे बातें ही करता रहे। ऐसे में जहां आरा ने जब से मायरा से उसके बच्चे के आने की खुशखबरी सुनी है तो अपने आप को वो जुनैद से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, अपने रवैये में सख्ती लाकर, जुनैद की किसी भी बात का गुस्से से जवाब देकर। और ये सब कुछ देखकर जुनैद परेशान हो जाता है कि आखिर जहां आरा को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई है। वो इसी कश्मकश में आधी रात को जब मायरा बिस्तर पर सोई हुई होती है तो वो उसे छोड़कर पहुंच जाता है सीधा जहां आरा के पोर्शन में, इतनी रात को जहां आरा को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि जुनैद के अलावा और कौन हो सकता है। वो खुद भी तो इंतजार कर ही रही थी। ऐसे में दरवाजा खोलती है और अपने सामने जुनैद को देखकर सवाल करती है कि जी फरमाइए, इस वक्त आपका कैसे आना हुआ। जिस पर जुनैद जहां आरा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और आखिरकार कह ही देता है कि मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि मुझसे आपका रवैया ही बदल गया है। जहां आरा दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है कि जाइए, आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी, उसे शक हो गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जुनैद बड़ी कोशिश करता है जहां आरा को मनाने की, उससे बात करने के लिए, लेकिन जहां आरा दरवाजा बंद कर देती है और वहीं दूसरी तरफ मायरा की भी आंख खुल जाती है। जुनैद को बिस्तर में जब वो नहीं देखती तो परेशान हो जाती है कि ये इस वक्त कहाँ चला गया है। अब मायरा बिस्तर से उठकर जुनैद को पूरे घर में ढूंढती है, फिर बाहर का दरवाजा खोलकर भी देखती है। ऐसे में जुनैद को मायरा के उठ जाने का पता भी चल जाता है और मायरा परेशान हो जाती है कि आप कहाँ चले गए थे। एक बार फिर से वो मायरा को अपने आप पर यकीन दिला देता है और उसका यकीन पुख्ता कर देता है कि जो वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जुनैद मायरा के सामने बैठकर खाना खा रहा है और मायरा ये सवाल करती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी पूछा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी और किस हॉस्पिटल में थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तुमने तो उस वक्त मुझे टाल दिया था, लेकिन अब मुझे तुम असल बात बताओ। मायरा की ये बात सुनकर जुनैद के खाना खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। शीशे के दूसरे पार बैठे जहां आरा जो इन दोनों की बातें सुन रही होती है तो बड़े गौर से आगे बढ़ती है कि जुनैद अब क्या कहेगा, क्या वो इसका नाम लेगा अपनी बीवी के सामने या नहीं। लेकिन इस बार भी जुनैद टाल जाता है और फिर से झूठ बोल देता है सिर्फ और सिर्फ मायरा को मुतमईन करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, अगले दिन वो फिर से जहां आरा से मिलने जाता है। इस बार जहां आरा उसे अंदर बुला लेती है कि आखिर मसला क्या है, चाहती क्या हो तुम। जिस पर जुनैद कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके बगैर मुझे किसी पल सुकून नहीं आ रहा। सच पूछें कि मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या होता जा रहा है और ये भी नहीं जानता कि आप मेरे लिए क्या हैं। अगर मैं जानता हूँ तो बस इतना जानता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनकर जहां आरा जुनैद से यही कहती है कि एक आदमी एक वक्त में दो औरतों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। जिस दिन तुम ये साबित कर लो कि मैं ही तुम्हारी सच्ची मोहब्बत हूँ तो फिर मुझसे बिना इजाजत लिए अंदर चले आना। बस जुनैद को उसकी बीवी से लड़वाना चाहती हैं जहां आरा, और इन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना चाहती थी कि जुनैद अपनी बीवी से झूठ बोलने की बजाय खुलकर उसके सामने जहां आरा का नाम ले ले, जिस तरह से ज़ीशान ने लिया था ज़ारा के सामने। जहां आरा से वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे, चीख चीख कर दुनिया वालों को बताए कि मैं जहां आरा से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह से ज़ीशान ने किया था। जिसके बाद जहां आरा तो मजलूम बन गई थी, लेकिन जुनैद में यही खामी है कि जहां आरा के लाख फंसाने के बावजूद भी वो मायरा के सामने उसका नाम नहीं ले पा रहा। मायरा से उखड़ा उखड़ा जरूर रहने लगा है, लेकिन मायरा को भी रखना चाहता है अपने साथ और छुपकर जहां आरा से अफेयर भी चलाना चाहता है। ऐसे में वो बॉल के साथ खेल रहा होता है कि ऐसे में अचानक बॉल शीशे से जाकर लगती है, जिसके पीछे बैठकर जहां आरा सारे का सारा खेल खेल रही है। इस शीशे पर आने वाली दरार को देखकर जुनैद परेशान हो जाता है कि जहां आरा को अगर पता चला तो वो तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगी और अब वो कोशिश करेगा कि वो ये शीशा बदलवा सके। लेकिन पीछे खड़ी आसिया परेशान हो जाएगी कि इस तरह तो जीजी की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। अगर इस शीशे का राज खुल गया
परेशानी तो जहां आरा को भी है, क्योंकि वो इस वक्त इसी शीशे के दूसरे पार मौजूद थी। शीशे पर आने वाली दरार ने उसे भी परेशान कर दिया। इसीलिए अब आसिया आशिक को बुलाने कमरे में जाती है और तभी उसके बैग से उसे 25,000 रुपए मिलते हैं। अब इस बारे में वो जीजी को कुछ बताती इससे पहले ही आशिक झूठ बोलकर उसे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश करेगा और वहीं दूसरी तरफ ज़ीशान से ये गलती हो जाएगी कि वो अपनी साबका बीवी ज़ारा के पास जाकर उसे सब बता देता है कि बहुत जल्द जहां आरा का पोल खुल जाएगा, क्योंकि मैंने उसके करीबी बंदे को ये ड्यूटी दी है कि वो जहां आरा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके लेकर आए। ज़ारा ये सुनकर परेशान हो जाती है, कहीं ज़ीशान जीजी के खिलाफ कोई और साजिश ना कर रहा हो। अब इसी के साथ जहां आरा के पास एजेंट की कॉल आती है, तभी जाकर जैसे ही बात करती है तभी उसकी नजर अपने कमरे के पर्दे पर पड़ती है, जहां कोई पर्दे ठीक कर रहा था और जहां आरा फौरन मोबाइल कैमरा ऑन करके देख लेती है, जहां आशिक ही उसके कमरे में ज़ीशान के लिए जहां आरा के राज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जहां आरा आसिया को लेकर कमरे में पहुंचेगी और आशिक उन्हें अचानक से देखकर लरस जाएगा और यहाँ पर आशिक अपना एतराफ़े जुर्म भी कर लेगा और साथ ही ये भी बता देगा कि उसे ये काम करने के लिए किसने कहा था और क्यों कहा था। आशिक हाथ जोड़ जोड़ कर मुआफिया मांगता रह जाएगा। यहाँ आसिया भी आशिक को न सिर्फ जलील करेगी बल्कि उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ भी मारेगी और पैसों का भी पूछेगी कि वो 25,000 तुझे उसी ने दिए थे ना। जहाँ आरा हैरान होगी कि कौन से 25,000 और आसिया उसके पैसों वाली बात भी जहाँ आरा को बता देगी। यहाँ आशिक जहाँ आरा की मिन्नतें करता रह जाएगा कि पैसों की लालच में आकर मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, मुझे एक मौका दे दें, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ आशिक जहाँ आरा की मिन्नतें करता रह जाएगा कि ज़ीशान साहब ने ही मुझे इस काम पर लगाया था कि मैं आपके बारे में उनको राज जमा करके दे सकूं और कोई ऐसा राज आपके घर से ला कर दूं जिससे ये पहचान हो सके कि आप लोगों की जिंदगी किस तरह से बर्बाद करती हैं। आशिक जहां आरा की मिन्नतें करता रह जाएगा और यही कहेगा कि मैंने पैसों की लालच में आकर इतना बड़ा जुर्म कर दिया, मुझे एक मौका दे दें जीजी, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जहां आरा आशिक की अब एक नहीं सुनने वाली है, फिलहाल तो वो अब फौरन से पुलिस कॉल करेगी और न सिर्फ आशिक को बल्कि ज़ीशान को भी अरेस्ट करवा देगी। इस ड्रामे में तो ज़ीशान की सही कमबख्ती आई हुई है, जो हर दूसरे दिन पुलिस उसके घर से उठाकर उसे ले जाती है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर जहाँ आरा आशिक को ज्यादा अरसा जेल में रहने नहीं देगी, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आशिक जेल में ज्यादा अरसा रहा तो कहीं आसिया वफादारी भूलकर बगावत पर ना उतर जाए। अब इसीलिए आसिया जैसे ही जहाँ आरा के पास आएगी और उससे यही कहेगी कि आप आशिक को माफ कर दीजिए और उसकी जमानत करवा दीजिए। इसीलिए जहाँ आरा आसिया को समझाएगी कि तुम जानती थी ना उन पैसों के बारे में, अगर तुम मुझे पहले ही उन पैसों का बता देती तो ये नौबत ही ना आती, मैं उससे खुद ही पूछ लेती कि किसने दिए हैं उसको पैसे। मगर अब तुम उसकी गलती जानने के बावजूद भी उसकी तरफदारी करोगी तो फिर मैं तुम्हें भी आशिक के पास वहीं भिजवा दूंगी। जहाँ आरा की बात सुनकर आसिया तो हिलकर रह जाएगी और अपना मुंह सीकर रखेगी। कुछ दिन जहां आरा आसिया का रवैया चेक करेगी और फिर आशिक की जमानत करवाने के बाद उसे वापस बुलवा लेगी। लेकिन इस बार आशिक भी दोबारा से जहां आरा का शिकार होने वाला है। अब इसी के साथ जहां आरा के माजी की तलख यादें और उसकी हकीकत भी दिखाई जा रही है कि किस तरह से उसके अपनों ने ही उसके साथ नाइंसाफी की, ना ही जहां आरा को मोहब्बत मिली जिसने उसका एतबार ही ना किया और जिससे शादी हुई उसे वो अपना सब कुछ मान बैठी, मगर वो भी उसका अपना नहीं था। तो फिर जहां आरा की इस जहां में किसको जरूरत थी, जबकि उसका बच्चा भी जिस बुरी तरीके से और बेदर्दी से खत्म हुआ। इतनी ज्यादा अजियत, तकलीफ और तलखियां लिए जहां आरा आज यहाँ अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब दूसरों की बर्बादी से ले रही है और ये इसका एक बहुत बड़ा नफ्सियाती मसला है। अब जैसे ही शाहजहां की वापसी होगी तभी जहां आरा की जिंदगी दोबारा से बेहतरी की तरफ लौटेगी, वरना तो ये औरत सब मर्दों को बेवफाई का टैग लगा लगा कर उन्हें ऐसे ही रुस्वा करने के साथ बर्बाद करती रहेगी। और मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूंगी कि हर मर्द एक सा नहीं होता और हर औरत भी एक सी नहीं होती है, जबकि औरत के हुस्न शबाब की कशिश जरूर मर्द को दीवाना बनाती है, जिसमें सबसे बड़ा कसूर उसी औरत का होता है जो मर्द को लुभाने के लिए खुद को नीम बरहाना जाहिर करती है। बहरहाल नाजरीन, देखना तो ये दिलचस्प होगा कि कब ऐसा कोई बंदा जहां आरा को टकराएगा जो उसकी तबीयत दुरुस्त करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा इसी तरह से इंतकाम लेती रहेगी या फिर सरमद एक दिन जेल से बाहर आकर ही जहां आरा को सीधा करेगा? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।